नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कोरोना से संबंधित। जैसा कि आप जानते हैं कि देश विदेश हर जगह पे कोरोना का काफ़ी खतरा फैला हुआ है। तो इस संबंध में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा को लेकर दुनिया क्यों पागल है, यह जानने के लिए इस दवा से जुड़ी तमाम अहम जानकारी के बारे में जानिए। यह एक एंटी मलेरियल ड्रग है जिसे क्लोरोक्विन के नाम से जाना जाता है। यह कम जहरीला होता है, कुछ मामलों में डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अधिकतर घटिया, ल्यूपस एवं मलेरिया से संबंधित रोगियों के लिए यह हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की सलाह देते हैं। दोस्तों, इस जानकारी का मेन मकसद आप लोग को यह बताना है कि दुनिया जिस दवा के पीछे पागल है, उस दवा के बारे में भी आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। दरअसल इस रिपोर्ट के बारे में रविकांत पारिक जी के द्वारा इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, मैं रविकांत पारिक जी का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने ये पोस्ट बनाई है। और इनकी यह पोस्ट 16 अप्रैल 2020 को रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसको मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। यह हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से त्रस्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया भर में हेल्थ एक्सपर्ट बता चुके हैं महामारी की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। और ऐसे में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन को बहुत ही कारगर माना गया है। इस समय भारत में यह दवा मलेरिया के मरीजों को दिया जाता है। वही अब यह दवा अमेरिका सहित कई देशों में कोरोना वायरस संबंधित मरीजों को दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस देश में भी इस चीज़ का उपयोग हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी इस दवाई का काफ़ी यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी इन्होंने भी भारत सरकार से गुजारिश की है कि दवा इनको भी सप्लाई की जाए। आइए जानते हैं हाइड्रोक्सी का क्लोरोक्विन के बारे में। यह मलेरियल ड्रग है जिसे क्लोरोक्विन से कम जहरीला माना जाता है। कुछ मामलों में डॉक्टर द्वारा निर्धारित होता है। अधिकतर संधि शोथ और ल्यूपस के मरीजों में इस दवा की सलाह डॉक्टर देता है। भारत में यह दवा फार्मास्यूटिकल मार्केट रिसर्च फर्म AIOCD AWACS फार्माटेक के अनुसार फरवरी 2020 तक के लिए 12 महीनों के समय में यह दवा बनाई जाती है और इसका मूल्य मात्र 152.80 करोड़ रुपए था। हालांकि कई देशों में आयात करते रहते हैं इंडिया के सप्लायर। इसका LPCA लेबोरेटरीज, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, यह अपना ब्रांड HCQS और HYQ के साथ बाज़ार में इनका 82% का हिस्सा है और यह उत्पादित संस्करणों का लगभग 80% निर्यात करते हैं। अहमदाबाद मुख्यालय वाला कैडिला हेल्थ केयर ब्रांड ZYQ तैयार करता है, जिसका बाजार 8% का है। और वॉलेस फार्मास्यूटिकल्स OXCQ और टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स HUTR और ओवरसीज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ये छोटे शेयर्स हैं। मतलब इतनी कंपनियां इसमें काम करती हैं इस ड्रग्स को बनाने के लिए। तो कोविड-19 के प्रकोप ने इस दवा को स्पॉट क्यों किया? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंटी माइक्रोबायोलॉजी एजेंस IJAA ने पिछले वर्ष रिसर्च में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बताया कि 20 मामलों में इलाज किया गया और वायरल की महत्वपूर्ण कमी को देखा गया। यह एजिथ्रोमाइसिन, एक एंटीबायोटिक को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मिलाया जाता है, जो वायरस के प्रसार को रोकने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं इस रिसर्च में निष्कर्ष निकालने के बाद बहुत ही छोटा मनाया गया है। 3 अप्रैल को इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एंटीमाइक्रोबायोलॉजिकल कीमोथेरेपी, जो कि IJAA की मालिक हैं, ने रिसर्च सोसाइटी को स्टैंडर्ड पे खरी नहीं उतरती हैं। हालांकि 21 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गेम चेंजर कहना शुरू कर दिया इस दवा को, और इस दवा ने काफ़ी सुर्खियां बटोर ली हैं। तो
आप जानते हैं कि अमेरिका के अलावा कई देशों को इसकी सप्लाई की गई है। भारत ने कब इस दवा का निर्यात बंद कर दिया था, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। अमेरिका में आपातकालीन उपयोग के लिए दवा खरीद रहा है। दरअसल वहाँ पे मलेरिया के मरीज़ बेहद कम हैं, इसलिए वहाँ दवा का निर्माण नहीं होता है। तो 21 मार्च को इप्का ने यह स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने कंपनी के खिलाफ अपने आयात अलर्ट को अपवाद बना दिया था ताकि उसे स्टॉक मिल सके। भारत ने 4 अप्रैल को दवा निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था, जिसे बाद में सरकार ने इसे कम करने का फैसला किया, अर्थात सीमित मात्रा में जिन जिन देशों को अधिक ज़रूरत है उन्हीं को ही सप्लाई करने का वो था। तो इसमें पहली सूची थी जिसमें 13 देश थे, जैसे कि अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, बहरीन, ब्राज़ील, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, सेशल्स, मॉरिशस एंड डोमिनिकन गार्नाज को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन की दवा निर्यात की जा चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा ब्राज़ील, कनाडा, जर्मनी को दूसरी खेप में हाइड्रोक्लोरोक्विन की 50 लाख टैबलेट भेजी जा चुकी हैं। इसके अलावा बांग्लादेश को 20 लाख, नेपाल को 10 लाख, भूटान को 2 लाख, श्रीलंका को 10 लाख, अफ़गानिस्तान को 5 लाख, मालदीव को 2 लाख सप्लाई की जा चुकी हैं, गोलियां सप्लाई की हुई हैं। वहीं कोरोना के वायरस के प्रकोप से पाकिस्तान ने भी भारत से दवा के निर्यात की मदद की है और पाकिस्तान के अलावा मलेशिया, तुर्की मदद मांग रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्या वास्तव में प्रभावी है? कोविड-19 उपचार में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन प्रभावशीलता के 2 परीक्षण चल रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की अजुकता परीक्षण में भारत एक हिस्सा है। दुनिया भर के चिकित्सकों द्वारा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन के रोगियों के इलाज हेतु प्रोटोकॉल का पालन करना दूसरा क्लोरोक्विन एक्सेलरेटर ट्रायल है, जिसकी ज़्यादातर फंडिंग वेलकम ट्रस्ट एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने की है। तो डॉक्टर जमील इस बारे में क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों दवाओं का रैंडम टेस्टिंग प्रोटोकॉल के तहत रोगियों की बहुत बड़ी संख्या पर परीक्षण चल रहा है। इस परीक्षणों के परिणाम अभी तक नहीं आए हैं। अगर हाई रिस्क वाले क्षेत्र में हेल्थ वर्कर सीमित तरीकों से निवारण उपाय के रूप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रहे हैं तो यह ठीक है, लेकिन आम जनता के लिए जो सोचते हैं कि दवा सुरक्षित है के लिए इन दवाओं को पॉपअप करना ठीक नहीं है। इनसे वे खुद को नहीं बचा पाएंगे, निश्चित रूप से खुद को नुकसान न पहुंचाएं। तो एक बात और बोली गई कि दूसरे कारणों से दवा लेने वाले रोगियों पर इस पर क्या असर होगा, मतलब कि कुछ लोग ये दवा फर्जी में खाने लगते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ट्रम्प के बयान से दवा को बढ़ावा मिला है। न केवल अमेरिका में पैनिक बाइंग हुई है, बल्कि भारत में भी स्टॉक पर भारी असर पड़ा है। दोस्तों, 1 mg के बारे में प्रशांत टंडन के अनुसार इस रोगियों की दवा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उन्हें फार्मेसी से इसे लेने का प्रयास किया था, जो कि असफल रहे हैं। ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब है। दोस्तों, 1 mg फाउंडर प्रशांत टंडन ने कहा है कि स्टॉक अभी सीमित है और स्टॉक उपलब्ध थोड़े बहुत हैं, जो केंद्र, राज्यों और सरकारों में प्राथमिकता आधार पर खरीदा जा रहा है। बताया गया हम जल्दी स्टॉक प्राप्त करेंगे, 1 सप्ताह के भीतर होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जाइडस कैडिला के प्रवक्ता ने कंपनी के वर्तमान हालत को देखते हुए 20 से 30 टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उत्पादन करना शुरू कर दिया है, जो कि पहले 3 टन था। आने वाले समय में यह 40 से 50 टन बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में काफ़ी जानकारी हो गई है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगता है, कमेंट, लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, कमेंट करके बताएं। थैंक यू।